जानेंगे थाईलैंड, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस, आइटनरी, बजट, वीजा, सिम कार्ड और सारी जरूरी ट्रैवल टिप्स। बस आप वीडियो में बने रहिए। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और इंडिया के लगभग हर मेजर सिटी से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। दिल्ली से राउंड ट्रिप फ्लाइट्स मिलती हैं लगभग 17 से 22 हजार में, मुंबई से करीब 22 से 25 हजार में, कोलकाता से 18 से 22 हजार, वहीं बेंगलुरु से लगभग 20 हजार। इसके अलावा लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद जैसी सिटीज से भी 20 से 25 हजार में आने जाने की फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। और इंडिया से बैंकॉक पहुंचने का फ्लाइट टाइम है लगभग 5 घंटे, जो आपकी सिटी पर डिपेंड करता है। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते हैं, बस पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाइए और एंट्री मिल जाती है तुरंत। पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अपने साथ अकोमोडेशन बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट जरूर रखिए। भले ही चेकिंग ना हो, लेकिन कभी भी प्रूफ मांगा जा सकता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो एयरपोर्ट से मेट्रो या बस लेकर होटल तक जाना सबसे आसान और बजट फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप कपल या फैमिली के साथ हैं तो टैक्सी लेना सबसे कन्वीनियंट रहेगा। अब बात करते हैं थाईलैंड के सबसे फेमस डेस्टिनेशंस की, बैंकॉक, पटाया और फुकेट। अगर आप पहली बार बैंकॉक आ रहे हैं तो यहाँ का सफारी वर्ल्ड मिस मत कीजिए। यहाँ कई सारे शानदार शो होते हैं जिन्हें देखने में आपको पूरा दिन लग जाएगा और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ये जगह कपल्स, फैमिली और बच्चों सबके लिए परफेक्ट है। यहाँ की एंट्री फीस करीब 3 से 4 हजार रुपए होती है, जिसमें होटल से पिकअप और ड्रॉप के साथ लंच भी शामिल होता है। चाहे आप वर्ल्ड टूर करें, आइलैंड टूर या फिर थाईलैंड में कोई भी एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बुक करनी हो, इसके लिए आप डिस्कवर थाईलैंड से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंकॉक में घूमने के लिए ढेरों मॉल्स हैं, लेकिन इनमें सबसे फेमस है सियाम पैरागॉन मॉल। यहाँ आपको देखने को मिलता है सी लाइफ, ओशियन वर्ल्ड और मैडम तुसाद म्यूजियम। दोनों की कॉम्बो टिकट लगभग 3000 से 3500 रुपये की आती है और सच मानिए ये पूरी तरह वर्थफुल एक्सपीरियंस होता है। अब बात करते हैं होटल लोकेशन की। बैंकॉक में होटल की लोकेशन सबसे अच्छी होती है सुखुमवित। पटाया में रहना चाहिए वॉकिंग स्ट्रीट के पास और फुकेट में सबसे बढ़िया जगह है पटोंग बीच के आसपास। बैंकॉक में आप चाहें तो हॉप ऑन बस भी ले सकते हैं, जिसके लिए करीब 2000 रुपये देने पड़ते हैं। ये बस आपको लगभग 16 पॉइंट्स दिखाती है, लेकिन इनमें से सिर्फ 5-6 ही ऐसे होते हैं जो वाकई काम के होते हैं, और वो भी आप खुद सेल्फ टूर करके कवर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इंडियन टूरिस्ट बैंकॉक में आमतौर पर कहाँ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा विजिट किए जाते हैं सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, मैडम तुसाद म्यूजियम और सी लाइफ ओशियन वगैरह। लेकिन इस बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बिल्कुल यूनिक और ट्रेंडिंग प्लेस, चॉकलेट विले। ये जगह अभी इंडियंस के लिए काफी नई है और ज्यादा लोगों ने इसे एक्सप्लोर भी नहीं किया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत और अनोखी जगह। आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप इस जगह को देखेंगे तो आपका भी आने का मन डेफिनेटली करेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ की टिकट प्राइस भी देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। चॉकलेट विले एक बहुत ही क्यूट सी जगह है। यहाँ आपको शाम के 4 से 5 बजे तक एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये जगह लाइट से पूरी तरह जगमगा जाती है। साथ ही यहाँ क्यूट से शोज होते रहते हैं। इसके साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो फूड को एंजॉय करते हुए आप इनका मजा ले सकते हैं। फोटोज क्लिक करने के लिए भी यहाँ ढेरों पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल यूनिवर्सल स्टूडियोज या फिर किसी फॉरेन लोकेशन जैसी वाइब्स देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ की एंट्री फीस सिर्फ 400 रुपए के आसपास है और 10 साल से कम बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। अल्टीमेटली बैंकॉक की ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अब आपको एक पर्सनल टिप दूं, जब भी मैं बैंकॉक या थाईलैंड में कहीं घूमने जाता हूं तो मैं हमेशा अर्श भाई की हेल्प लेता हूं, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ कहीं घूमना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनकी डिटेल्स दे दूंगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी रहता है कि यहाँ पेमेंट कैसे करना है। अब बात करते हैं पेमेंट और सर्विसेज की। यहाँ पर जो भी ट्रैवलर आते हैं, सर्विस लेते हैं, तो पेमेंट करना काफी आसान है। आप चाहें तो सीधे ऑफिस में पेमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम के पास, जो अलग अलग सिटीज में काम करती है। फिलहाल हमारी टीम लगभग 5-6 सिटीज में एक्टिव है और आप कहीं भी हो आसानी से पे कर सकते हैं। कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल रहती है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको इंडियन गाइड्स और हिंदी बोलने वाले स्टाफ भी मिल जाते हैं, तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको हमेशा एक फ्रेंडली असिस्टेंस मिलेगा। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स भी जान लीजिए। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, 1 स्वर्णभूमि एयरपोर्ट,
2 डॉन मुआंग एयरपोर्ट फुकेट में भी एक एयरपोर्ट है, जबकि पटाया का एयरपोर्ट बहुत एक्टिव नहीं है। थाईलैंड की पॉपुलेशन करीब 7 करोड़ है और टाइम जोन की बात करें तो थाईलैंड का टाइम इंडिया से 1 घंटा आगे चलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस की बात करें तो बैंकॉक में आपको मेट्रो और बस आसानी से मिल जाएगी। पटाया में शेयरिंग टुक टुक चलती है। फुकेट में भी लगभग यही सिस्टम है। हाँ, बैंकॉक में आपको स्कूटी रेंटल का ऑप्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बैंकॉक से करीब 1 घंटे का सफर तय करके पहुंच चुके हैं समुद्र सोंगख्राम। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, यहाँ एक मशहूर ट्रेन स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पर ट्रैक के दोनों तरफ मार्केट लगी होती है और जैसे ही ट्रेन आती है पूरा सामान हट जाता है। तो आज हम इसे लाइव देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बैंकॉक तक तो आते हैं लेकिन इस जगह तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप बैंकॉक आएंगे तो यहाँ जरूर आ सकेंगे। यह सिर्फ एक ट्रेन स्ट्रीट ही नहीं बल्कि पूरा रेलवे स्टेशन है जिसे कहते हैं मेकलोंग स्टेशन। यहाँ प्यारे प्यारे कैफे भी हैं और इनके जूस और शेक्स जरूर ट्राई करने लायक हैं। ट्रेन यहाँ रोज लगभग सुबह 11 बजे आती है और ट्रेन आने से करीब 2 मिनट पहले ही लोग मार्केट समेटना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मैं पटरियों के बीच चल रहा हूँ और दुकानों की दूरी इतनी कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे। यहीं पर आपको फल, सब्जियां, फूल और ढेर सारी चीजें मिलती हैं। पूरा मार्केट भीड़ से भरा होता है लेकिन ट्रेन आते ही सब सेकंडों में खाली हो जाता है। देखिए, दुकानदार अब सामान हटाने लगे हैं और हमें पीछे किया जा रहा है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। यार, ये नजारा तो कमाल का है। इतनी बड़ी ट्रेन और इतनी नजदीक से गुजरती है कि लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू भी सकते हैं। ओ भाई साहब, देखो तो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल पास से गुजर रही है ट्रेन। क्या शानदार एक्सपीरियंस है ये एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पर। ट्रेन एक तरफ जाती है और साथ साथ में कुछ सेकंड्स में ही यहाँ मार्केट फिर से लग जाती है। हालांकि ये ट्रेन 20 मिनट यहाँ पर रुकती है जिसके साथ आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं और वापस ये इसी स्ट्रीट से जाती है। तो सेम एक्सपीरियंस आप 2 बार ले सकते हैं। इस एक्सपीरियंस के लिए आपको केवल यहाँ तक पहुँचने का खर्च करना पड़ता है। यहाँ से अब हम थाईलैंड की सबसे पॉपुलर फ्लोटिंग मार्केट के लिए जाने वाले थे जो ट्रेन स्ट्रीट से केवल 20 किलोमीटर ही दूर है। अब आ चुके हैं बैंकॉक से लगभग 1 घंटे की दूरी पर फ्लोटिंग मार्केट में। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको फ्लोटिंग वाली पूरी मार्केट मिलती है और यहाँ का थोड़ा मुझे लग रहा है डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम पटाया में लिया था ये एक्सपीरियंस। इस बार देखते हैं यहाँ पर क्या अलग है, कितना अलग है। पटाया की मैंने जो फ्लोटिंग मार्केट देखी थी और यहाँ बैंकॉक से ये जो 1 RH घंटे दूर वाली मार्केट है, जमीन आसमान का दोनों में अंतर है क्योंकि वो एक जगह मैनेज मार्केट थी पूरी। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर आपको ये फ्लोटिंग बोर्ड में बैठना होता है और इसके बाद ये पूरी एकदम नेचुरली बनी हुई है। बगल बगल पूरी मार्केट बनाई हुई है, उसमें तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। टॉयज ले लो आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लो या फिर कपड़े ले लो, खाने पीने को ढेरों ऑप्शन है, वो सब चीज यहाँ पर मिलती है। तो काफी अलग ये मार्केट है और मतलब पटाया वाली मार्केट से अगर कंपैरिजन की मेरे से कोई पूछेगा तो ये उससे काफी बेटर मार्केट है और यहाँ पर मतलब वो रियल वाला एक्सपीरियंस मिलता है फ्लोटिंग मार्केट का। ये बोट लगभग 1 घंटे की राइड कराती है और पूरी बोट के 5000 लगते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग मिल जाते हैं, अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो प्राइवेट टूर करने में बचत है जिसके लिए आप डिस्कवर थाईलैंड से कनेक्ट कर सकते हैं। थाईलैंड के लोग थाई बोलते हैं लेकिन यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश भी समझते हैं। लेकिन आपको काम चलाओ इंग्लिश भी आती है तो आपका यहाँ काम तो चल ही जाएगा। थाईलैंड में एयरपोर्ट पर ही आपको सिम कार्ड ले लेना चाहिए जो अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस के साथ मिलता है। हालांकि मार्केट में यही सिम आधे रेट में ही मिल जाता है जो आप 71 से ले सकते हैं। थाईलैंड में नाइट लाइफ के लिए बैंकॉक में नाना प्लाजा, सोई काउबॉय और सिलोम सबसे मेन एरियाज हैं, जबकि पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट तो फुकेट में बांग्ला मार्केट। वैसे तो इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन तब से ये काफी बदल चुकी है। ये है बैंकॉक की एशियाटिक और यहाँ पर होती है एक अलग ही हैपनिंग वाली वाइब। बदल इसलिए चुकी है क्योंकि पहले तो यहाँ पर ये जो एक झूला आपको दिख रहा है ना, ये केवल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक ये बड़ी सी शिप रखा गई है जो कि काफी खूबसूरत लगती है और इसके अलावा थोड़ा और भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया है, काफी चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो इवनिंग में जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती है और अभी हम यहाँ से जाएंगे क्रूज है जिसमें हम सनसेट क्रूज का मजा लेंगे और दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या मिलता है। एशियाटिक में आपको 4 बजे के बीच आ जाना चाहिए। थोड़ा घूमने फिरने के बाद 5 बजे तक यहाँ के क्रूज पर एंट्री होती है जिसमें आते ही थोड़ी लग्जरी वाइब तो आ ही जाती है। ये जो क्रूज है वो चल चुकी है और इवनिंग की जो धूप होती है ना वो फेस पे पड़ रही है अपने। और ये देखो भाई क्या जगह है, वाइब आ जाएगी। क्रूज के स्टार्ट होते ही डिनर स्टार्ट हो जाता है जिसमें वेज ऑप्शन तो थे लेकिन कम, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एशियाटिक की जगह आइकॉन सियाम जाएं जो बैंकॉक का सबसे लग्जरी मॉल है और इवनिंग में फाउंटेन शो भी होता है और यहाँ से भी क्रूज चलती है जिसमें ढेरों इंडियन फूड आइटम्स मिलेंगे और इंडियन क्राउड भी ज्यादा होगा। लेकिन एशियाटिक वाली क्रूज पर इंडियन क्राउड काफी कम होता है। शाम जो है ना वो ढल चुकी है और यहाँ पर
अभी अगल बगल में कभी जैसे वाटर कभी ग्रैंड पैलेस ये दिख रहे हैं। वो पूरा जो सनसेट का प्रोसेस देखने को मिला और फिर उसके बाद ये अभी नाइट वाला देखने को मिल रहा है, वो इस वाली आपको सनसेट क्रूज में मिलेगा। इसके बाद भी चलती है क्रूज, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा मजा आता है। और क्योंकि इवनिंग की जो लाइटिंग्स होती है ना, वो अलग ही होती है। रात को तो केवल अंधेरा वाला होता है और लाइटिंग दिखती है। तो कुछ ऐसी है ये। इस डिनर क्रूज के लिए आपको 3500 तक देने पड़ सकते हैं, जबकि आइकॉन सियाम से चलने वाले क्रूज के लिए 1800 से 2000 ही। डिनर क्रूज का एक्सपीरियंस आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी बैठेंगे तो 2 लोगों के 2 से 2500 तो खर्च हो ही जाएंगे। तो बेहतर है कि अच्छे एम्बियंस और व्यूज के साथ यह एक्सपीरियंस लिया जाए। वैसे बैंकॉक के मेजर अट्रैक्शंस यहाँ के टेम्पल्स हैं, जिनमें सबसे मेन ग्रैंड पैलेस है, जिसकी एंट्री फीस करीब 100 रुपए है। लेकिन इसी के आसपास वॉट अरोन, वॉट स्केत और वॉट फ्रा भी है, और हर जगह की एंट्री फीस 200 रुपए से 500 रुपए के बीच है। लेकिन थाईलैंड के कल्चर को देखना और जानना है तो यहाँ का टूर भी करना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड की नेशनल बुक रामायण है, जो यहाँ रामकियन के नाम से जानी जाती है। इसलिए थाईलैंड की हिस्ट्री समझने के लिए इन प्लेसेस पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई बैंकॉक में भी स्ट्रीट फूड ढूंढ रहे हो, वो भी इंडियन वाला, तो आप आ जाओ यहाँ की इंदिरा मार्केट में। यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल सस्ता वाला और बढ़िया वाला भी मिल जाएगा आपको। मतलब 60 थाई बात में आपको मिल जाएगा डोसा वगैरह और रेस्टोरेंट चेन आप देख लो, यहाँ पे कई सारी है। इधर ये छोटी वाला भी है, मालगुड़ी है, और भी बहुत सारे। मतलब यहाँ पर इंडियन टेस्ट आपको मिलेगा। यहाँ इंदिरा मार्केट के ठीक बगल में पूरी ये स्ट्रीट लगी हुई है। यहाँ पे फुकेट और पटाया में भी आपको इंडियन और प्योर वेस्ट रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बैंकॉक और पटाया के कंपैरिजन में फोकेट में फूड थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है और एक थाई बात के बदले आपको लगभग 2.5 रुपए देने पड़ते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज इंडिया में ही करवा कर जाएं, और चाहे तो डॉलर या थाई बात कन्वर्ट करवा लें। डॉलर इसलिए क्योंकि ये थाईलैंड के अलावा अदर कंट्रीज में भी एक्सेप्टेबल होता है, और अगर बच जाता है तो यूज हो जाएगा। और इसको एक्सचेंज करवाने में भी कोई खास कमीशन भी नहीं लगता, जिसके लिए यहाँ की मार्केट में ढेरों एक्सचेंज काउंटर्स हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवाने से बचें, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी कमीशन पे करना पड़ता है। इंडिया में करेंसी एक्सचेंज थॉमस कुक, बुक में फॉरेक्स और प्राइवेट बैंक्स के थ्रू करवाया जा सकता है। बाकी कितना कन्वर्ट कराना चाहिए ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। बैंकॉक में बहुत सारे लोग एडल्ट नाइट लाइफ के लिए आते हैं और उसके लिए नाना प्लाजा सबसे पॉपुलर लोग मानते हैं। लेकिन भाई इस बार मैं इधर गया था सिलोम के एरिया में। सिलोम की जो नाइट लाइफ है वो बाकियों से काफी अलग है। जनरली वहाँ पे क्या है, काफी सब चीजें अंदर अंदर है। यहाँ पे सब चीज ओपन में आपको दिखाई देगी, और कुछ ऐसी नाइट लाइफ है कि क्लब और बार और इवन ये क्लब वो सब चीज यहाँ पर है। तो सबके लिए सब ऑप्शन इस जगह पे सिलोन पे अवेलेबल है। मेट्रो स्टेशन यहीं पे है। मेट्रो स्टेशन से नीचे आएंगे और थोड़ा सा अंदर गलियों में जाएंगे, ढेरों क्लब्स, बार, कैराओके क्लब, सब चीज यहाँ पर है। थाईलैंड में नाइट लाइफ फकेट और पटाया में सबसे ज्यादा है। पटाया की नाइट लाइफ फकेट के कंपैरिजन में सस्ती है। अगर आप एडल्ट एक्टिविटीज पर खर्च कर रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम 10,000 का बजट प्रिपेयर करके रखें। मसाज वगैरह 500 से 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मसाज करा रहे हैं तो 2000 से 3000 का बजट रखें। नाइट लाइफ के नाम पर यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहें। इसके अलावा सेंट्रल वर्ल्ड प्लैटिनम फैशन मॉल भी काफी पॉपुलर है, लेकिन शॉपिंग के लिए इसी के पास इंदिरा मार्केट बेस्ट है। तो वहीं स्ट्रीट काइंड ऑफ मार्केट सर्च कर रहे हैं तो चाटुचक वीकेंड मार्केट जाना चाहिए, जो केवल फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगती है और काफी बड़ी मार्केट है। थाईलैंड में 71 नाम के ढेरों स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं और डेली नीड की सभी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर थाई लैंग्वेज ही लिखी होती है, तो इसको समझने के लिए गूगल ट्रांसलेट अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। थाईलैंड में कि 12 महीने एक सा ही वेदर होता है, तो बेस्ट टाइम यहाँ का पूरा साल ही है। बैंकॉक में मैं कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ की चाइना टाउन में कभी नहीं आया मैं, और यहाँ पे आके लग रहा है कि भाई थाईलैंड में हूँ ही नहीं, चाइना में हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो लिखा हुआ है मार्केट में, पूरे ये जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, इस पर चाइनीज में लिखा हुआ है। चाइनीज फूड मिल रहे हैं, कैफेज उसी तरह के कुछ बने हुए हैं, सारा एटमॉस्फेयर एकदम चाइना जैसा है। अभी मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन जितना मूवीज में देखा है या जैसा भी देखा है, पूरा चाइनीज वाला हिसाब किताब यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ भी आना चाहिए, और यहाँ पर आपको वो थोक के भाव वाली जो सस्ती वाली चीजें होती है ना, यहाँ की अंदर अंदर गलियों में आपको सब मिलेगा। थाईलैंड में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और ये काफी सेफ प्लेस मानी जाती है, लेकिन एडल्ट एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ थोड़े बहुत स्कैम जरूर होते हैं। थाईलैंड ट्रिप के दौरान अपने मोबाइल में यहाँ का ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें, कैब के लिए गैब ऐप रखें, और लैंग्वेज इशू सॉल्व करने के लिए गूगल ट्रांसलेट। थाईलैंड घूमने के लिए अपने पास 7 से 8 दिन रखें, जिसमें डे 1 में बैंकॉक की लोकल प्लेसेस जैसे सी लाइफ ओशियन, मैडम तसाद म्यूजियम, चॉकलेट प्ले और इंदिरा मार्केट घूम सकते हैं, और इवनिंग में नाना प्लाजा
और सोई काउ बॉय जा सकते हैं। डे 2 में सफारी वर्ल्ड जा सकते हैं जो पूरे दिन की ट्रिप होगी। वहीं इवनिंग में आकर डिनर क्रूज पर जा सकते हैं। डे 3 में आप मॉर्निंग में बैंकॉक से फुकेट के लिए बाय फ्लाइट जाएंगे, जहां पहुंचने के बाद आप बिग बुद्धा जाएंगे और इवनिंग में पार्टोंग बीच तो नाइट में बांग्ला मार्केट जाएंगे। डे 4 में आप फिफी आइलैंड के डे ट्रिप पर जाएंगे, वहीं इवनिंग आप बांग्ला मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं। डे 5 में मॉर्निंग में फोकट से बैंकॉक की फ्लाइट लेंगे और बैनॉक पहुंच के तुरंत पटाया के लिए बाय शेयरिंग मिनी वैन या टैक्सी से निकल जाएंगे। दोपहर तक यहां पहुंच के टाइगर पार्क, मिनीसियम और आर्ट इन पैराडाइज जाएंगे। इवनिंग में नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट पर जा सकते हैं। डे 6 में कोरल आइलैंड की डे ट्रिप पर जाएंगे। इवनिंग में अल्कजार शो देख सकते हैं, वहीं नाइट में वॉकिंग स्ट्रीट। डे 7 में आप मॉर्निंग में सेंचुरी ऑफ ट्रिप जाएंगे और वापस बैंकॉक के लिए निकलेंगे और फ्लाइट लेकर इंडिया रिटर्न करेंगे। इस तरह से 7 से 8 दिन में आपकी थाईलैंड ट्रिप हो जाएगी। हालांकि वीडियो में दिखाए डेस्टिनेशंस और कुछ ऑफ बट ऐड करना है तो 3 से 5 दिन और ऐड करना पड़ेगा। थाईलैंड में वैसे क्राबी, कोह सामोई, फुल मून पार्टी, चियांगमाई, चियांग राई, कंचनापुरी और भी बहुत सारी ऑफ बट डेस्टिनेशन है और इन सभी की सेपरेट वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैंकॉक से पटाया जाने के लिए बैंकॉक के नॉर्दर्न बस टर्मिनल से मिनी वैन और बस जाती है, जो आपको लगभग 500 में पटाया 2 से 3 घंटे में पहुंचा देती है। टिकट वहीं पर जाकर मिल जाती है, जबकि बैंकॉक टू फुकेट की बस मुर्शिद बस स्टैंड और साउथर्न बस टर्मिनल से जाती है। इनकी टिकट आप एक दिन एडवांस में जाकर ले लें, जो लगभग 2000 की पड़ती है और बैंकॉक से फुकेट लगभग 840 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। वहीं फुकेट से बैंकॉक के लिए टिकट और बस फुकेट बस टर्मिनल 2 से मिलती है। हालांकि फुकेट के लिए बस का यूज करने से आपकी बहुत ज्यादा सेविंग नहीं होती, क्योंकि 2 दिन आइटनरी में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जिससे 10,000 से 2,000 ही सेव होते हैं। इसलिए फोकट आने जाने के लिए फ्लाइट ही बुक करें। अगर आपको इंडिया से डायरेक्ट फुकेट की रीजनेबल फ्लाइट आने या फिर जाने की मिल रही है तो बेहतर है कि आप यहाँ पहुँचने या फिर रिटर्न की फ्लाइट करवा लें, जिससे आपके बैंकॉक से फुकेट के एक साइड की फ्लाइट टिकट की सेविंग हो जाएगी। थाईलैंड का मैं आपको कपल का बजट भी बताऊंगा और सोलो या बजट ट्रैवलर्स के लिए चीप बजट भी बताऊंगा। पहले जानते हैं कपल के लिए बजट, जिनका बजट ठीक ठाक है। फ्लाइट के नॉर्मल टाइम में राउंड ट्रिप के 25,000 लगेंगे। वीजा फ्री है। 7 नाइट होटल का एवरेज RS 4,000 पर नाइट 2 एडल्टर्स का लगेगा, यानी 28,000 और एक पर्सन पर आएगा 14,000। मील्स पर डे 50 यानी टोटल 500 और ट्रांसपोर्टेशन की टोटल 10,000 यानी एक पर्सन पर 5,000। बैंकॉक से फोकट राउंड ट्रिप फ्लाइट के 10,000, एक्टिविटीज के 10,000 यानी टोटल 75,000 में आप कंफर्ट के साथ थाईलैंड घूम लेंगे, यानी एक कपल पर लगभग RS 1.5 लाख का खर्च आएगा। अब अगर कोई सोलो ट्रैवलर है या बिल्कुल बजट नहीं है तो केवल बैंकॉक और पटाया घूमें। 5 नाइट का प्लान करें। एडवांस में फ्लाइट बुक करवाएं जो 2000 तक पड़ेगी। वीजा फ्री है। होटल या हॉस्टल पर डे का 1500 यानी टोटल 7,500। मील्स पर 1000 पर डे यानी 1000 और ट्रांसपोर्टेशन में बस, मेट्रो, शेयरिंग, मिनी वैन का यूज करें तो टोटल 4000 और एक्टिविटीज पर 10,000 तो टोटल 84,500 में भी आप थाईलैंड घूम सकते हैं। थाईलैंड ट्रिप में अगर आप कपल हैं तो 1 लाख तक के आसपास का करेंसी एक्सचेंज करवा के रखें। वहीं सोलो ट्रैवलर्स 28,000 है तक। थाईलैंड ट्रिप में पैसे सेव करने हैं तो 2 से 3 महीने पहले ही सारी फ्लाइट और होटल की बुकिंग करके रखें, बिकॉज लास्ट मिनट बुकिंग्स में सब कुछ कॉस्टली पड़ता है। अल्टीमेटली थाईलैंड केवल नाइट लाइफ ही नहीं बल्कि काफी सारी चीजों के लिए पॉपुलर है और अगर आप फर्स्ट फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।